क्या कब्रिस्तान नेशनल हाईवे में नहीं गया? अगर वही किसी बड़े समाजवादी पार्टी के लीडर के मां बाप की खबर होती और उसको हाईवे में ले लिया जाता तो खामोश बैठते। ऐसा होता। हिंदुस्तान में कभी किसी कब्रिस्तान को हाईवे में नहीं लिया गया। ऐसा होता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये 5 साल का रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी का और फिर अब जो समाजवादी पार्टी में नाटक चल रहा है, जो ड्रामा चल रहा है, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि बेटा बाप का नहीं, बाप की बात नहीं मानता, बाप को बेटे पर भरोसा नहीं है, चाचा को भतीजे पर भरोसा नहीं है, ये क्या उत्तर प्रदेश का कल्याण करेंगे? बाप और बेटे में झगड़ा, और झगड़ा किस बात का? इख्तिदार का झगड़ा है, इख्तिदार और ताकत का झगड़ा है। और हद तो ये हो गई कि अब अखिलेश कहते हैं कि मुझे साइकिल मिलनी चाहिए, वालिद कहते हैं कि नहीं साइकिल मेरी है। ये अजीब तमाशा हो रहा है मेरे भाई। एक बेटा बोलता है कि पिताजी साइकिल आपकी नहीं है मेरी है, उस साइकिल पर झगड़ा यहां तक पहुंच चुका है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बाप बेटे की लड़ाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि
एक घर में लोग अगर मुत्तहिद नहीं है तो क्या गरीब आवाम का काम कर सकते हैं। आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पर इल्जाम लगाते हैं कि इनके आने से बीजेपी को फायदा पहुंच जाएगा। मैं आपके सामने बुजुर्गों की मौजूदगी में, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों की मौजूदगी में और अपने गयूर नौजवानों से कहना चाहता हूँ, मेरे भाई, आपने 2012 में और 2014 में आपने समाजवादी पार्टी को वोट किया कि वो बीजेपी को कामयाबी से रोकेंगे। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ और पार्लियामेंट के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश से 70 पार्लिमानी सीटों पर बीजेपी कामयाब हो जाती है। तो बताओ फिर समाजवादी पार्टी ने क्या किया। आज मजलिस पर इल्जाम लगाने वालों, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं कि आपकी पार्टी के 5 समाजवादी पार्टी के 5 अराकीन पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, मुलायम सिंह यादव पहुंचते हैं, यानी ससुरे कामयाब हो जाते हैं, बहू कामयाब हो जाती है, भतीजा कामयाब हो जाता है, परनवासा कामयाब हो जाता है भाई का, यानी पूरे 5 के 5 कामयाब हो जाते और कोई कामयाब नहीं होता तो आप और हम कामयाब नहीं होते। आप बताइए, वोट हमने दिया इनको, मगर इनके पास इतनी ताकत नहीं थी, इनके पास इतनी सोच नहीं थी कि बीजेपी को इख्तियार पे आने से रोके। 70 सीट पर बीजेपी कामयाब हो गई और फिर इल्जाम मजलिस पर लगाते हैं। 2 दिन पहले मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा? मुलायम सिंह यादव ने अपने ही भाई के बारे में कहा कि राम गोपाल यादव 5 मरतबा बीजेपी के कौमी सदर से मिले हैं अपने बहू और अपने बेटे को बचाने के लिए। क्या शिवपाल ने खत में नहीं लिखा, अपने ही भाई के बारे में लिखा कि बीजेपी से मिले रहे? मैं समाजवादी से पूछना चाहता हूं, बताओ, जब तुम अपने घर में एक दूसरे पर बीजेपी से मिलने का इल्जाम लगा रहे हो तो तुम किस बुनियाद पर उत्तर प्रदेश की आवाम से वोट को मांग करते हो कि तुम वोट तो हम बीजेपी को रोकेंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे, इनमें इतनी ताकत नहीं है। अरे जो 5 साल में अपने वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं कर सके, खानदान में एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं और फिर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पर इल्जाम लगाना ये कोई माने नहीं रखता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का संविधान है, इस संविधान और दस्तूर और आइन हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने मसाइल को हल कर सकें। ये संविधान हमको इजाजत देता है कि हम इज्जत की जिंदगी गुजारें। हिंदुस्तान का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि नौजवानों को नौकरियां मिले। हिंदुस्तान का संविधान इस बात की इजाजत देता है, बल्कि हुकूमतों से कहता है कि हर बच्चे को स्कूल मिलना चाहिए, नौजवानों को रोजगार के मौके मिलना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही हमारी लड़ाई है कि आपके मसाइल को हल किया जाए। मैं तुम्हारे सामने खड़े होकर मजहब की दुहाई नहीं दे रहा हूं, मैं आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं कि 70 साल से हमने तमाम सियासी पार्टियों को वोट किया और यही समझा कि हमारे मसाइल हल होंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वोट तो हमारा है मगर राज किसी और का है, वोट हमारा है मगर फायदा किसी को हो रहा है, वोट तो हमारा है। इख्तियार मिलने के बाद हमारे मसाइल को नहीं किया जाता। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप अपनी पार्टी को कामयाब करिए, अपनी आवाज को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी जाइए। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने एक बेहतरीन उम्मीदवार असरार हुसैन को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है, इनको वोट दीजिए। मजलिस का इंतखाबी निशान पतंग का है। रहा सवाल बीजेपी का, तो कल अखबारात और टीवी ने खबर को शाये किया था। आप और हमने, हमारे बुजुर्गों ने एक तस्वीर को देखा होगा कि हिंदुस्तान के बापू महात्मा गांधी चरखे पर बैठकर चरखा चला रहे। ये फोटो सब देखते हैं। एक अचानक एक नई फोटो आई कि वजीर आजम मोदी बैठकर चरखा फिरा रहे। मैं देखकर ताज्जुब किया।
ये क्या कर रहे हैं? बापू की जगह ले लिए, महात्मा गांधी की जगह आप बैठ गए। तो बीजेपी के लोगों ने कहा कि हाँ, हरियाणा के बीजेपी के मिनिस्टर ने कहा कि हाँ, मोदी महात्मा गांधी से बड़े हैं। और फिर 2 घंटे के बाद उनका दिमाग सही हुआ तो बोले नहीं नहीं, मैं बयान को वापस ले लेता हूं। अब आप बताइए मेरे भाई, ये मुल्क कहां पर जा रहा है?